नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। महज 4 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के नाम पर वोट मांगेंगे, जी हां, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे उनके 15 साल के कार्यकाल को लेकर के सवाल उठाया है। पहली बार नहीं है जब उन्होंने कोई ऐसा सवाल उठाया। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद करता हूँ कि इन सवालों के भी जवाब वो नहीं देंगे। सुबह सुबह ट्वीट करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से एक दो नहीं बल्कि कई सवाल पूछे हैं। आपको हम बता दें कि तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया है उसके तहत उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि 15 वर्षों की नीतीश सरकार से कुछ ज्वलंत सवाल पूछे हैं। आशा है हमेशा की तरह सरकार इन वाजिब सवालों का जवाब नहीं देगी। उसमें आप देख सकते हैं, उसके साथ उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो सवाल किया है उसमें लिखा हुआ है कि सरकार बताए कि अपने 15 वर्षों में कुल कितनी नौकरियां दी। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये रोजगार को लेकर के उन्होंने एक सवाल किया है। वहीं दूसरा सवाल जो है वो है 15 वर्षों में हुई कुल नियुक्ति का जिलावार और जातिवार आंकड़ा प्रस्तुत करें। तीसरे सवाल पर उन्होंने पूछा कि 15 वर्षों में कुल कितने बेरोजगारों ने रोजगार निबंधन कार्यालय में पंजीकरण कराया। चौथा सवाल उनका है कि 15 वर्षों में कुल कितना पलायन हुआ। इसके साथ पांचवा प्रश्न जो उन्होंने पूछा कि 15 वर्षों में बिहार में कुल कितने उद्योग और कल कारखाने लगे। आगे तेजस्वी यादव ने पूछा है कि 15 वर्षों में पहले से चालू कितनी चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल एवं दूसरे उद्योग में कारखाने बंद हुए। 7वें नंबर पर उन्होंने पूछा कि 15 वर्षों में बिहार से कितने लाख करोड़ शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर दूसरे प्रदेशों में गया। आखिरी में उन्होंने पूछा है कि बिहार में मानव संसाधन का कुल कितने प्रतिशत बिहार में और दूसरे प्रदेशों में कार्यरत है। तो इन सवाल पूछने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि वाजिब है कि इन सवालों का वो जवाब नहीं देंगे। ये तमाम पार्टियां जो हैं, चाहे हम एनडीए की बात करें या महज जेडी और आरजेडी की अगर हम बात करें, तो 15 साल के कार्यकाल को लेकर के ये एक दूसरे से हमेशा सवाल पूछते आई हैं। कभी पोस्टर लगा करके ये सवाल करते हैं तो कभी ट्वीट करके ये सवाल करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो ये 10 सवाल पूछे हैं इसमें उन्होंने बेरोजगारी को लेकर के, मजदूरों को लेकर के, पलायन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के 10 सवाल उन्होंने नीतीश सरकार से किए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है उन्हें, ऐसा तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो इन सवालों का जवाब नहीं देंगे। हालांकि देखने वाली बात यह है कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जिस तरीके से एक दूसरे के 15 साल के कार्यकाल को लेकर के जो मुद्दा उठाया जा रहा है और इस बार जो कोरोना को लेकर के मुद्दा उठाया जाएगा, और अभी तक राजनीति में देखें हम तो कोरोना को लेकर के कई बार सरकार से सवाल भी किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि लगभग 80 दिनों से ज़्यादा दिन हो चुके हैं मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकले हैं। एक तरफ ट्वीट करके पूरा लालू परिवार जो है वो ये भी कहता है कि मुख्यमंत्री खुद घर में है, वो ना ही बाहर निकलते हैं, ना ही लोगों के बीच जाते हैं और ना ही उनके बारे में उनके हालचाल वो जानते हैं। इसके बाद जब पहली बार मुख्यमंत्री जब बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव से ये बातें कही कि वो अगर देखें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन के तहत किसी को भी बाहर नहीं निकलना है। लेकिन जब वो मेरे से सवाल करते हैं तो वो खुद भी ये जवाब दें कि जब बिहार को उनकी ज़रूरत होती है, जब उनके पार्टी को उनकी ज़रूरत होती है, तो उनकी पार्टी खुद नहीं जानती कि आखिर नेता प्रतिपक्ष है कहाँ। तो ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव ने जो ये 10 सवाल किए हैं इसका जवाब सरकार देती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।